नमस्कार। 20 मिनट 20 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। अगले 20 मिनट में आपको हम 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। प्रदेश में मानसून ने जोर पकड़ लिया है। सोमवार से लगातार हो रही बारिश के बाद पूरे प्रदेश में नदी नाले उफान पर हैं। कई शहरों में जल जमाव हो गया। मौसम विभाग ने 28 जुलाई तक राज्य में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। सोमवार को भीलवाड़ा में रिकॉर्ड तोड़ बारिश दर्ज की गई। यहां 24 घंटे में 205 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा चित्तौड़गढ़, जयपुर, अजमेर, सवाई माधोपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, सिरोही, जोधपुर, पाली, नागौर और जालोर जिले में कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश दर्ज की गई है। राज्य मौसम विभाग के निदेशक ने बताया कि पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक बारिश भीलवाड़ा में 205 मिलीमीटर दर्ज की गई है, जबकि पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर तहसील में 175 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। उन्होंने बताया कि पूर्वी राजस्थान के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है, जिसका असर 2 दिनों तक अजमेर, जोधपुर और उदयपुर संभाग के जिलों में बना रहेगा। प्रदेश में मॉनसून की जोरदार बारिश कई शहरों के लिए आफत बनने लगी है। श्रीगंगानगर, कोटा, बारा के बाद अब जोधपुर में बरसात का कहर देखने को मिल रहा है। जोधपुर में बारिश कैसी आफत बनी हुई है, इस तस्वीर से आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। जहां सोमवार की शाम लगातार 3 घंटे की तेज बारिश के कारण सड़कों पर दरिया बहने लगा। कई गली मोहल्लों में पानी का बहाव इतना तेज था कि सड़कों पर खड़ी गाड़ियां पानी में तैरती नजर आई। बताया जा रहा है कि मॉनसून के 22 दिनों में जोधपुर की ये पहली तेज बारिश है। सोमवार शाम से मंगलवार सुबह 8 बजे तक 118 mm पानी बरस गया। जलजोग, बारवी रोड, खतरनाक पुलिया, पावटा, मंडोर, जिला कलेक्ट्रेट, नेहरू पार्क आदि क्षेत्रों में सड़कों पर 2-2 फीट पानी भर गया। शहर के कई इलाकों में बिजली गुल हो गई है। वहीं भारी बारिश के कारण जिला प्रशासन ने सरकारी और निजी स्कूलों को छुट्टी के आदेश जारी किए हैं। जोधपुर में मॉनसून मुसीबत बनकर बरस रहा है। सोमवार को हुई जोरदार बारिश में जहां कई गली मोहल्ले पानी पानी हो गए, वहीं जोधपुर रेलवे स्टेशन में पानी भरने से यात्रियों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। रेलवे ट्रैक पर इतना पानी भरा था कि ट्रैक नजर नहीं आए। प्लेटफॉर्म और स्टेशन के बाहर भी जल भराव से यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी। रेल प्रशासन ने यात्री इस टिकट परिस्थिति ध्यान में रखते हुए कुछ ट्रेनें रद्द की हैं और कुछ ट्रेनों के बीच रास्ते में ही टर्मिनेट कर दिया गया है। यातायात बहाल करने की दृष्टि से रेल प्रशासन राहत कार्यों में जुट गया है। कुछ ट्रेनों को बीच रास्ते में ही रद्द करना पड़ा। जिन ट्रेनों को रास्ते में स्टेशनों पर रद्द किया गया है, उनके यात्रियों को जोधपुर स्टेशन तक पहुंचाने के लिए न सिर्फ बसों की व्यवस्था की गई है, बल्कि उनके लिए खान पान और चिकित्सा सुविधाएं भी मुहैया कराई गई हैं। मंडल रेल प्रबंधक गीतिका पांडे ने बताया कि मुख्य रेलवे स्टेशन पर सक्षम अधिकारियों, नागरिक सुरक्षा टीम और मेडिकल स्टाफ की विशेष तैनाती की गई है। पूरे प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर जारी है। पाली में लगातार बारिश से कई कॉलोनियां पानी पानी हो गई हैं। शहर को 2 भागों में बांटने वाले रेलवे अंडरब्रिज भी पूरी तरह से लबालब हो गए। अंडरब्रिज के लबालब होने के बावजूद एक लापरवाह ड्राइवर ने अपनी कार अंडरब्रिज में घुसा दी, जिसके बाद कार पानी में फंस गई और कार सवार लोगों की जान अटक गई। हालांकि स्थानीय लोगों ने सभी कार सवारों को सुरक्षित पानी से बाहर निकाला और फिर कार को अंडरब्रिज से बाहर निकाला। लगातार बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन ने मंगलवार को सभी सरकारी और निजी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी। वहीं भारी बारिश के कारण अधिकांश नदी नालों में उफान है, जिससे कई बांधों में पानी की आवक भी शुरू हो गई है। पीने के पानी का मुख्य स्रोत जवाई बांध का जलस्तर भी करीब 20 फीट पहुंच गया है। जिले में पिछले 12 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश सोजत उपखंड में करीब 5 इंच दर्ज की गई, तो वहीं पाली, देसुरी, बामणियावास, हिमावास सहित कई क्षेत्रों में भी 1 से 1.5 इंच के करीब बारिश दर्ज की गई। प्रदेश में भारी बारिश से अधिकतर नदी नालों में उफान है। वहीं सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा उपखंड से गुजरने वाली बनास नदी में पानी की आवक होने से डिडायच पुलिया पर पानी आ गया। पानी पुलिया के ऊपर से गुजरने लगा है, जिसके कारण इलाके के लोगों की आवाजाही बंद हो गई है। हालांकि कई लोग जान जोखिम में डालकर पानी की चादर चल रही पुलिया से ही आवाजाही कर रहे हैं।
ये हालात काफी खतरनाक हैं और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन पुलिया पर पानी आने के बाद भी प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। यहाँ तक कि कोई सूचना बोर्ड भी पुलिया पर नहीं लगाया है। लगता है प्रशासन को किसी बड़े हादसे का इंतजार है। पानी कल से चल रहा है। क्या स्थिति है बनास की, कैसे क्या है? कोई नहीं है कि थोड़ा पुलिया नीति बनाई गई है और आवागमन बंद हो जाता है। मतलब यार की सिवाय माधोपुर हमारे सब परेशान होते हैं। पुलिया नीचे बनाई गई है, मतलब ऊंची बनानी चाहिए पुलिया। कब से कब तक चलता है ये पानी यहाँ पर? ये पानी अब जब डैम का पानी सूख रहा है तो पानी आता रहता है। मतलब आता रहता है। यातायात बंद हो जाते हैं कि यातायात बंद हो जाते हैं। मतलब प्रदेश में मॉनसून की जोरदार बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में 2 दिनों से हो रही भारी बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। जहां देखो वहां पानी, सड़क से मोहल्ले तक बन गए हैं दरिया। प्रदेश में जारी मॉनसून की जोरदार बारिश के बाद भीलवाड़ा में कुछ ऐसा ही नजारा दिखने लगा है। शहर के कई निचले इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। सड़क पर बहते दरिया के बीच सवारियों से भरी एक रोडवेज बस फंस गई। खबर मिलने के बाद सिटी सीओ नरेंद्र दायमा और नगर सभापति राकेश पाठक अजमेर से आई एसडीआरएफ की टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जिसके बाद बस यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। साथ ही बस को भी वहां से ले जाया गया। वहीं एक जगह कार पानी में डूबने लगी, जिससे कार सवारों की जान अटक गई। तभी स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए और कार सवार की जान बचाई। इधर कलेक्टर आशीष मोदी बाइक पर सवार होकर निकले और शहर के बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा लिया। अजमेर में मानसून की मेहरबानी से जहां किसानों के चेहरे खिले हुए हैं, तो वहीं प्रशासनिक लापरवाही ने कई इलाकों के रहवासियों के लिए परेशानी खड़ी कर रखी है। लगातार हो रही बारिश के कारण कई जगहों पर जल भराव हो गया है, जिससे लोगों को आवागमन में दिक्कतें हो रही हैं। तो वहीं खराब इंजीनियरिंग के चलते कई जगहों पर पानी की निकासी नहीं हो पा रही। शहर के दोराई इलाके में बने रेलवे अंडरपास की हालत सबसे ज्यादा खराब हो चली है। यहाँ 7 फीट पानी कई दिनों से भरा हुआ है, जिसके कारण लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में काफी परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों ने निगम आयुक्त से लेकर कलेक्टर तक इसकी शिकायत कई बार की, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। परेशान लोगों ने रेल मंत्री तक को ट्वीट कर इस अंडरपास के हालात की शिकायत की। साथ ही प्रशासन को इस समस्या के समाधान करने का अल्टीमेटम दिया है। ऐसा नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। हमने मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी डाला है। जो पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, उनको भी हमने इस संबंध में हमने ट्वीट किया है। वर्तमान जो रेल मंत्री है अश्विनी वैष्णव जी, उनको भी हमने ट्वीट करा है कि इन्होंने जो घटिया अंडरपास बनाया है, उस घटिया अंडरपास का नतीजा ये है कि पूरे साल भर वर्ष के 365 दिन वहाँ पर पानी निकलता रहता है। अभी उन्होंने पाइप डाले हैं जो कि पूरी तरह से फेल हो गए हैं और वहाँ पर अभी भी 7-7 फुट पानी भरा हुआ है। प्रतापगढ़ में पिछले 3 दिनों से हो रही रिमझिम बारिश के बाद मंगलवार सुबह जमकर बारिश का दौर शुरू हुआ, जो कई घंटे तक लगातार जारी रहा, जिसके बाद सड़कें दरिया बन गई। लगातार बारिश से खेतों में भी पानी भर गया है, जिससे किसानों को फसलों के खराब होने का डर सताने लगा है। इधर मूसलाधार बारिश के कारण शहर और आसपास क्षेत्र की नदी नाले उफान पर हैं। उधर 3 दिनों से हो रही बारिश के कारण जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित नजर आया। बीते 24 घंटे में जिला मुख्यालय में सर्वाधिक 50 mm बारिश दर्ज की गई। वहीं जिले में अब तक 356 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो जिले की औसत का 36% है। जिले में लगातार बारिश के दौर के चलते जिले के 1 दर्जन बांधों में पानी की आवक लगातार बढ़ रही है। 31 मीटर की भराव क्षमता वाला जाखम बांध भी 58% तक बढ़ चुका है। वहीं भवन शिमला का जल स्तर भी 47% से ऊपर पहुंच गया है। पूरे प्रदेश में मॉनसून की भारी बारिश जारी है। बारिश के कारण कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। कोटा सहित पूरे हाड़ौती में भी बारिश आफत बनकर बरस रही है। भारी बारिश के कारण चंबल नदी भी उफान पर है। कोटा बैराज से भी पानी छोड़ा जा रहा है। इस बीच बाढ़ के कारण पैदा होने वाले हालात से निपटने के लिए एसडीआरएफ टीम ने चंबल नदी में मॉक ड्रिल किया। इस दौरान चंबल नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाकर फंसे लोगों को रेस्क्यू करने का डेमो एसडीआरएफ की टीम ने किया। कोटा एसडीआरएफ के पास पहली बार लाइव बॉय नाम का उपकरण भी उपलब्ध हुआ है। 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से
बिना किसी ड्राइवर के रिमोट कंट्रोल से चलता है। ये पानी में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर लोगों की जान बचाकर रिमोट कंट्रोल के माध्यम से पुनः लौट आता है। लाइफ बॉय पर 5 लोग एक साथ लेटकर किनारे पर पहुंच सकते हैं। इस दौरान कोटा सिटी एसपी केसर सिंह शेखावत, एसडीआरएफ कमांडेंट राजकुमार गुप्ता भी मौजूद रहे। टोंक जिले की बिलौता ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया है। यहाँ भ्रष्ट अधिकारियों ने शिक्षा के मंदिर को भी नहीं छोड़ा। ग्राम पंचायत से लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारी बंदरबाट का खेल खेलते रहे। यहाँ तक कि बच्चों की जिंदगी के बारे में भी नहीं सोचा। तभी तो बिना नींव के ही 70 साल पुरानी दीवार पर ही बिल्डिंग खड़ी कर दी। दरअसल शहादत नगर गांव का स्कूल जर्जर होने के बाद विधायक फंड से 5 लाख रुपए जारी हुए थे, लेकिन अब बिल्डिंग निर्माण में पुरानी बिल्डिंग को तोड़कर बिना नींव खोदे ही दीवार खड़ी कर दी गई। भ्रष्टाचार का मामला सामने आने के बाद एसएमसी अध्यक्ष शिवराज मीणा ने ग्राम पंचायत और शिक्षा विभाग के साथ प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत करवाया, लेकिन कार्रवाई करने की बजाय भ्रष्टाचार वाले निर्माण को सही और क्वालिटी वाला कार्य बता दिया गया। हालांकि निर्माण कार्य करने वाली एजेंसी के पिछले काम को देखते हुए स्कूल प्रबंधन समिति और ग्रामीणों ने पहले ही सवाल उठाए थे, लेकिन भ्रष्टाचार के सामने किसी की नहीं चली। ग्राम पंचायत की जो कार्यकारी एजेंसी है उसके द्वारा एक प्रकार से घटिया निर्माण करते हुए नींव नहीं खोदी गई है। साथ ही जो 60 से 70 साल पुरानी जो बिल्डिंग थी पुरानी, उसी की जो चूनायुक्त जर्जर हालत में नींव है, उसी के ऊपर डीपीसी डाल करके निर्माण कार्य चालू करवाया गया है। बारा की कृषि उपज मंडी के व्यापारी संगठनों में आपसी खींचतान के कारण मंडी प्रशासन ने अनिश्चितकाल के लिए मंडी बंद कर दिया है, जिसके बाद मंडी परिसर सूना पड़ा है। वहीं मंडी व्यापार संघ ने मंडी व्यापार मंडल और मंडी सचिव पर गलत तरीके से मंडी बंद करने का आरोप लगाया है। दरअसल व्यापार मंडल कच्चे व्यापारियों से खरीदे गए माल भुगतान के लिए 12 दिन की अवधि और नगद भुगतान करने पर कैश डिस्काउंट 50 पैसे से बढ़ाकर 55 पैसे करने की मांग कर रहा है। वहीं व्यापार संघ 2 दिन के भीतर नगद भुगतान करने पर प्रति सैकड़ा 50 पैसे कैश डिस्काउंट और खरीदे गए माल का अधिकतम 10 दिन में भुगतान करने की बात पर अड़ा हुआ है। मंडी प्रशासन की मध्यस्थता में हुई व्यापार मंडल और व्यापार संघ की बैठक के बीच सहमति नहीं बन सकी, जिसके कारण व्यापार मंडल के कहने पर मंडी सचिव ने मंडी को अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर दिया। मंडी बंद होने की वजह से यहां प्रतिदिन हो रहा 15 से 20 करोड़ का व्यापार बंद है। बीकानेर जिले में बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए सकारात्मक माहौल उपलब्ध करवाने के लिए शक्ति अभियान के तहत एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजन किया गया। जिले में जन्म के समय घटता लिंग अनुपात और किशोरियों के पोषण के प्रति जागरूकता के लिए मार्च से लेकर अब तक जिले में जन्मी 6,758 बेटियों का जन्म उत्सव मनाया गया। जिले के 1,502 आंगनबाड़ी केंद्रों के अलावा उपखंड और जिला मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रमों में बेटी जन्म पर खुशियां मनाई गई और इन बेटियों के परिजनों को सहजन फली का पौधा, जिला कलेक्टर का बधाई संदेश और घर की नाम पट्टियां भेंट की गई। इस मौके पर कलेक्टर भगवती प्रसाद ने कहा कि सहजन का पौधा पोषक तत्वों से भरपूर है। सहजन फली में दूध की तुलना में 4 गुना कैल्शियम और 2 गुना प्रोटीन पाया जाता है। आपको बता दें कि 3 वर्ष पहले तक बीकानेर में 1000 बेटों पर 983 बेटियां जन्म लेती थी, जो कि इस वर्ष मार्च तक घटकर 955 रह गया है। झुंझुनू के चिड़ावा उपखंड के सारे गांव में ग्राम पंचायत की पहल पर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। इसके तहत गांव सारी में पेड़ लगाओ धरती बचाओ के नारों के साथ 1 मिनट में एक साथ 1100 पौधे लगाए गए। रामकृष्ण जय दयाल डालमिया ट्रस्ट के सहयोग से ग्राम पंचायत में नवीन आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सारी के छात्र छात्राओं और स्टाफ ने पहले तो गांव सारी में रैली निकाली, फिर पेड़ लगाओ धरती बचाओ के नारों से लोगों को जागरूक किया। इसके बाद मैदान में छात्रों और ग्रामीणों के सहयोग से 1100 पौधे लगाए गए। इस मौके पर सारी सरपंच उम्मेद सिंह बराला ने कहा कि वन क्षेत्र कम होने से वातावरण दूषित हो रहा है। इसे दूषित होने से बचाने के लिए पौधे लगाने अति आवश्यक है। चिड़ावा पंचायत समिति बीडीओ रण सिंह चौधरी ने इस अनूठे कार्यक्रम की प्रशंसा की।
उन्होंने छात्रों और ग्रामीणों से इन पौधों की बच्चों की तरह देखरेख करने की अपील की है। 26 जुलाई 1999 भारतीय इतिहास में गर्व का दिन, जिस दिन भारतीय रणबांकुरों ने दुश्मनों के नापाक मंसूबों को नेस्तनाबूद करते हुए करगिल की चोटियों को मुक्त करवाया और विजय विश्व तिरंगा फहराया। इस गौरवपूर्ण गाथा के 23 साल पूरे होने पर लोगों ने उन वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने कर्तव्य पथ पर अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। भरतपुर में भी जिला प्रशासन के सहयोग से पूर्व सैनिक सेवा परिषद हर साल करगिल दिवस मनाता है, लेकिन प्रशासन की लापरवाही के कारण स्टेडियम के पास बने शहीद स्मारक पर पानी भरा हुआ है। यही नहीं, जगह जगह झाड़ियां भी उगाई हैं। पूर्व सैनिकों का कहना है कि बड़े खेद की बात है कि एक बड़ी धनराशि से निर्मित शहीद स्मारक अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। शहीद स्मारक के चारों तरफ पानी भरा हुआ है। मुख्य द्वार पर बड़ी बड़ी झाड़ियां खड़ी हो गई हैं। इसके चारों ओर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। ये न सिर्फ वीर शहीदों का अपमान है, बल्कि सबको शर्मसार करने वाली बात है। अपने साथी सैनिकों के लिए जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी हैं, उनके सम्मान में अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। तो अभी हम टेक्नोलॉजी पार्क के जो स्टेडियम है, उनका टेक्नोलॉजी पार्क में जो सभागृह है, उनसे हमने निवेदन किया है। करगिल की ऊंची पहाड़ियों से दुश्मनों को मार भगाने के 23 साल पूरे हो चुके हैं। वीर जवानों के शौर्य को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस मौके पर शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक पर माल्यार्पण समारोह हुआ। सेना की उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी फूलों से सजाए गए द्रास युद्ध स्मारक पर मंगलवार को बलिदानियों को श्रद्धासुमन अर्पित किया। इसके बाद सेना के हेलीकॉप्टरों ने कारगिल युद्ध स्मारक पर आसमान से पुष्प वर्षा की। इसमें लद्दाख की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाली 14वीं कोर के अधिकारियों के साथ लद्दाख प्रशासन के अधिकारी भी शामिल हुए। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने द्रास वॉर मेमोरियल पर कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद कहा कि भारतीय सेना की वीरता और जीत के आगे पूरा देश नतमस्तक है। कारगिल विजय दिवस के माध्यम से हम उनके बलिदान को कृतज्ञता की भावना के साथ याद करते हैं, जिसकी याद में हर साल आज के ही दिन विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश की राजधानी दिल्ली में सावन की शिवरात्रि के त्योहार को बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। चांदनी चौक स्थित गौरी शंकर मंदिर, झंडेवालान मंदिर, गाजियाबाद के सुप्रसिद्ध दूधेश्वर नाथ मंदिर में बड़ी संख्या में भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया और पूजा अर्चना की। दिल्ली के बुद्ध विहार में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। सभी भक्तों में जोश और उत्साह देखने को मिला। वसंत कुंज स्थित शिव मंदिर में भक्त सुबह से ही पूरे विधि विधान के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा करते नजर आए। मंदिर के पुजारी का कहना है कि वैसे तो पूरा सावन मास भगवान भोलेनाथ का होता है, लेकिन इस महीने की शिवरात्रि का विशेष महत्व होता है। शिवरात्रि पर भगवान शिव शंकर की पूजा पाठ और पंचामृत से अभिषेक करने से अत्यंत ही पुण्यदायक फल मिलता है। इस दिन पूजा अर्चना करने वाले और व्रत रखने वाले लोगों को सभी परेशानियों और समस्याओं से पूरी तरह मुक्ति मिलती है। इसलिए सभी भक्त 2 मिनट का समय निकालकर मंदिरों में जाकर भगवान भोलेनाथ पर जल जरूर चढ़ाते हैं। श्रावण मास की कावड़ यात्रा अपने चरम पर है। 25 जुलाई को सोमवार और फिर 26 जुलाई को शिवरात्रि होने के कारण बड़ी संख्या में कावड़िए गंगा जल लेकर शिव मंदिर पहुंचे और भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। देवनगरी हरिद्वार इन दिनों शिवमय नजर आ रही है। शहरी नहीं, उसके बाहर भी कई किलोमीटर दूर तक भगवा भगवा ही नजर आया। जहां तक नजर पहुंची कावड़िए ही कावड़िए नजर आए। हर की पौड़ी का नजारा भी पूरी तरह से शिवमय नजर आया। चारों तरफ बम बम भोले के जयकारे गूंज रहे हैं। हर की पौड़ी समेत तमाम घाटों पर गंगा जल लेने वाले कांवड़ियों की भीड़ लगी हुई है। हर कोई अपने अपने क्षेत्र के शिवालय में भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए गंगा जल ले जाने को बेताब दिख रहा है। इसे लेकर कांवड़ियों में भी खासा उत्साह देखने को मिला। हर की पौड़ी के ब्रह्मकुंड, मालवीय घाट, कांगड़ा घाट, नाईसोता घाट, सुभाष घाट, बिरला घाट पर कांवड़ यात्रियों की जबरदस्त भीड़ रही। सोमवार को 60 लाख शिव भक्तों ने यहां से गंगा जल भरा और अपने प्रदेशों के लिए वापसी की। अब तक 3,50,70,000 श्रद्धालु वापसी कर चुके हैं। पुलिस को यातायात व्यवस्था बनाने में पसीना बहाना पड़ा। बता दें कि 14 जुलाई को कांवड़ यात्रा शुरू हुई थी। 2 साल के बाद एक बार फिर गणेश उत्सव को लेकर पूरे देश में उत्साह देखने को मिल रहा है। 31 अगस्त से शुरू हो रहे गणेश चतुर्थी को लेकर गुजरात में भी अभी से जोरों की तैयारियां चल रही हैं।
2 साल से कोरोना प्रोटोकॉल के कारण गणेश भक्त पूरे उत्साह के साथ गणेश उत्सव नहीं मना पाए थे, लेकिन अब सारे प्रतिबंध हटा लिए गए हैं, जिसके बाद मूर्तिकारों और मंडलों में भी उत्साह बढ़ा है। सूरत में ये उत्साह जमकर नजर आ रहा है और मूर्तिकार तेजी से मूर्तियों के निर्माण में जुटे हुए हैं। सार्वजनिक मंडलों ने भी इस बार दोगुना जोश के साथ गणेश उत्सव मनाने का फैसला किया है। इसके लिए बैठकें लेकर अपने मंडलों में गणेश उत्सव की भव्यता प्रस्तुत करने के लिए विचार मंथन किया जा रहा है। गुजरात सरकार ने इस बार गणेश उत्सव के दौरान स्थापित की जाने वाली गणपति प्रतिमा की ऊंचाई पर से भी प्रतिबंध हटा दी है, जिससे लोगों में और उत्साह है। महाराष्ट्र के बाद गुजरात में गणेश उत्सव का आयोजन पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।